हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग BHIE 141 यानी कि हिस्ट्री ऑफ चाइना 1840 टू 1978 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। 2024 एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज आगे जो भी एग्ज़ाम आएगा आप उसमें इसके लिए तैयारी इस वीडियो से कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसे आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, आपने हिस्ट्री ऑनर्स रखा हुआ है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि चैनल ग्रो करेगा तो फिर मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल केजी लाइसियम से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं आपको लेक्चर्स के PDF वहाँ अपलोड कर देता हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से आता है मैं वहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। मेरा मेन मकसद होता है कोर्स को कंप्लीट करना, सजेशन देना, इम्पोर्टेंट नोट्स देना और लेक्चर्स देना। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? पहला है टाइपिंग अपराइजिंग। टाइपिंग विद्रोह से क्वेश्चन आता है, इसको आप ज़रूर तैयार करें। दूसरा, चाइनीज़ रेवोल्यूशन ऑफ 1911, 1911 की चीनी क्रांति। इस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेशनलिज्म इन चाइना, चीन में राष्ट्रवाद, इसको कर लीजिए। 100 डेज रिफॉर्म्स को कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कुओमिंतांग एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड फ्रंट। तो यहाँ आपको 3 चीज़ मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन आता है। एक आपको कुओमिंतांग आ जाएगा, दूसरा आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और तीसरा आपको यूनाइटेड फ्रंट से क्वेश्चन बनता है। लेकिन एग्ज़ाम में देखा गया एक बार कि ये तीनों एक ही क्वेश्चन में डाला गया है, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन तो तय है, उसके बाद 3 अलग अलग क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। फिर है डिस्कस द चेंजेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरिया फॉलोइंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1949। तो मेन मुद्दा है यहाँ रेवोल्यूशन ऑफ 1949 को आप कंप्लीट कर लेंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरिया को ज़रूर फोकस करके पढ़ें। 1949 की क्रांति के बाद आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों पर चर्चा करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ बुर्जुआ टुवार्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना, चीन में परिवर्तन में बुर्जुआ वर्ग की क्या भूमिका थी, ये आपको बताना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। फिर कन्फ्यूशियनिज्म क्या था, उसको आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आता है मे 4th मूवमेंट, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आता है व्हाट वेयर इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ ओपियम ट्रेड ऑन चाइना, चीन पर अफीम व्यापार के आर्थिक परिणाम क्या थे, इस चीज़ को भी आप लोग तैयार करिएगा। तो यहाँ ओपियम ट्रेड है, इस ओपियम ट्रेड को आप ज़रूर से ज़रूर तैयार करके रखेंगे। फिर आता है क्वेश्चन, व्हाट लेड टू बॉक्सर अपराइजिंग, बॉक्सर विद्रोह का क्या कारण था। फिर आता है 1898 का रिफॉर्म मूवमेंट, 1898 का सुधार आंदोलन, वो कर लेंगे। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन यहाँ से आता है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, उसको आप कर लेंगे। तो यह 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। 80 से 90% श्योर आएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को करके एग्ज़ाम में जाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।